तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ निकिता रॉय मूवी को, जो एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। वैसे बॉलीवुड की तरफ से ऐसी मूवी थोड़ा कम ही आती है, बट ये मूवी थोड़ा कमाल की लगी। यकीन मानो इसकी एंडिंग आपको हिला कर रख देगी और अंत तक ये मूवी आपको बांध कर रखेगी। तो बिना देरी करे चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम था सनल रॉय, जो लंदन में था। अब वो बहुत परेशान था, उसे अस्थमा भी था। हालांकि उससे ज्यादा वह किसी चीज से डरा हुआ था। वह रिकॉर्डर ऑन करता है और कुछ बताने की कोशिश करता है। उसका कहना था कि उसने सही कहा था, आज मेरा लास्ट दिन है। इतने में हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वह डरा हुआ था। वह मॉन्स्टर को देखते ही घर से जैसे तैसे निकलकर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। लेकिन खतरा अब भी टला हुआ नहीं था, क्योंकि मॉन्स्टर अब भी उसका पीछा कर रहा था। वह जल्दबाजी में अपनी गाड़ी सड़क पर ही खड़ी दूसरी गाड़ी से टक्कर मार देता है, जिससे वह जैसे ही निकलकर पैदल भागने की कोशिश करता है, तभी हम देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा था। ये दृश्य काफी भयानक था। सनल उसे देखते ही ब्रिज से नदी में कूद जाता है, लेकिन इतने में वो मॉन्स्टर भी नदी के अंदर ही था। वह उसका पैर पकड़ता है और अंदर खींच लेता है, यानी उसे मार डालता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस उसकी बॉडी को नदी से बाहर निकालते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है मुंबई के अंदर। वहाँ हम एक बुक लॉन्चिंग सेरेमनी को देखते हैं, जिसमें एक निकिता रॉय नाम की राइटर थी, जिसकी बुक सुपर स्टेशंस इन द मॉडर्न एज की लॉन्चिंग थी। हम देखते हैं कि निकिता रॉय भी बैठी थी। तभी पता चलता है कि निकिता रॉय अंधविश्वास पर काम करती थी। आई मीन समाज में जो अंधविश्वास फैला था उससे वह खत्म करने का काम करती थी, जिससे वह एक IRC कमेटी की मेंबर थी, यानी जो समाज में फैले अंधविश्वास और सुपरस्टिशियस चीजों के बारे में जागरूक करते थे। निकिता बता दी कि इन कम्युनिटी को शुरू करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है सनल रॉय। निकिता कहती कि ये बुक लिखने में मेरे भाई ने बहुत मदद करी थी। वह अपने भाई की खूब तारीफ करती है। उसके बाद वह अपने घर आती है, जहाँ पता चलता है कि उसका भाई मर चुका है। ये खबर सुनते ही उसकी आंखें भर आती हैं। अब वह तुरंत लंदन के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में वह अपने भाई के साथ बिताए वो सारे पल याद करती है, जिसमें उसको सपोर्ट करता था और बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था। वहाँ पहुँचते ही निकिता और दुखी होती है। उसके बाद उसको पता चलता है कि उसके भाई ने सुसाइड किया था। अब ये बात निकिता को कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही अपने भाई से बात की थी। उस समय वह बिल्कुल ठीक था। तो निकिता रॉय को इस चीज पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह अपने भाई की डेथ को खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। इसीलिए वहाँ जितने भी उसके दोस्त थे, आई मीन पहचान वाले, वह उनसे मदद मांगती है कि क्या तुम लोग इस केस में मेरी मदद करोगे। तो देखते हैं कि कोई भी इस चीज के लिए राजी नहीं होता। बट उसका एक जॉली नाम का दोस्त था, जो पहले उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, बट अब वह सिर्फ एक दोस्त था। तो जॉली उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद निकिता उससे कहती है कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहाँ उसका भाई मरा था। निकिता जैसे ही ब्रिज पर पहुंचती है, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वह रोने लगती है, फिर अपने भाई के घर जाती है। वहाँ देखती है कि उसके भाई ने मॉन्स्टर की बहुत सारी तस्वीरें दीवार पर लगा रखी थी, जिसे देखकर ये लोग हिल जाते हैं। फिर निकिता उसकी रिकॉर्डिंग पाती है, जिसमें उसका भाई कुछ न कुछ रिकॉर्ड करता था। अब उस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि मरने से पहले उसका भाई बहुत परेशान था। उसके बाद निकिता को सनल के लैपटॉप से एक मेल मिलता है, जो किसी फ्रेया नाम की लड़की का था। दरअसल वह उसको एक पार्सल भेजी थी, बट वह रिसीव नहीं कर पाया था। तो निकिता उस पार्सल को लेने जाने ही वाली थी। तभी पता चलता है कि लेट नाइट की वजह से दुकान बंद हो गई थी। अब निकिता सुबह जाने का प्लान बनाती है और एक होटल के अंदर रुकती है, जहाँ पर वह एक बार फिर से अपने भाई की दूसरी रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें वह अमरदेव का नाम ले रहा था। हालांकि निकिता को अमरदेव के बारे में पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि उसके दोस्त बताते हैं कि अमरदेव एक चमत्कारी बाबा है। वह ट्रुथ फेथ नाम का फाउंडेशन चलाता है, जिसमें वह लोगों के ऊपर से भूत प्रेत उतारता था, जिससे उसके बहुत सारे फॉलोवर्स थे, यानी वह लोगों के अंदर अंधविश्वास फैलाता था। ये सुनकर निकिता रॉय को विश्वास नहीं होता। वह समझ चुकी थी कि अमरदेव एक ढोंगी बाबा है। तो सनल जब रिकॉर्डिंग में उसका नाम लेता है तो उसे और शक हो जाता है। हालांकि उसका भाई मरते वक्त अमरदेव की हर एक बात को सच मानने लगा था। वह कहता है कि भूत प्रेत होते हैं। तो निकिता रॉय सोचती है कि इन सब चीजों के पीछे उस ढोंगी बाबा का ही हाथ होगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग निकिता जॉली के साथ अमरदेव के फाउंडेशन जाती है।
वहाँ वह एक अपाहिज लड़के को देखते हैं जो अमरदेव के पास आता है। वह कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दोस्त मुझे परेशान कर रहा है। यानी उसका इशारा भूत प्रेत की तरफ था। हालांकि अमरदेव ने उसे देखते ही बता दिया था कि उसका दोस्त उसे परेशान कर रहा है। वह कहता है कि मुझे पता है तुम्हें वो क्यों परेशान कर रहा है, बट तुम सबको बताओ। फिर लड़का बताता है कि हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी क्योंकि उस दिन मैं ही गाड़ी चला रहा था। वह कहती रही कि गाड़ी तेज मत चलाओ, बट मैं नहीं माना। फिर वह मारी गई और मैं बच गया। तब से वह मुझे परेशान कर रही है। अब अमरदेव उसे बताता है कि तुम्हारी दोस्त यहीं पर है, अपने पैरों पर खड़े होकर उससे माफी मांगो। तभी वह लड़का उससे माफी मांगता है। अमरदेव कहता है कि उसने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग बाबा की जय जयकार लगाने लगते हैं। भले ही वहाँ बैठे सभी लोग को ढोंगी बाबा पर विश्वास हो गया था, बट निकिता को अब भी विश्वास नहीं था। वह बार बार कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसका कहना था कि ये लड़का कोई एक्टर होगा, वह झूठ की एक्टिंग कर रहा है, ये उसका ही एक आदमी होगा। हालांकि अमरदेव को निकिता रॉय के आते ही उस पर शक हो चुका था, इसीलिए वह अपने एक फॉलोवर से उनको अपने पास बुलाता है। हम देखते हैं कि एक लड़की उन्हें उनके नाम से बुलाती है। ये सुनकर जॉली हैरान हो जाता है कि इनको हमारा नाम कैसे पता चल गया। लगता है ये सच का चमत्कारी बाबा है। बट निकिता कहती है कि उसने हमें देख लिया होगा और फिर हमारा बैकग्राउंड चेक किया होगा। आजकल ऐसा करना बहुत आसान है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों अमरदेव के पास जाते हैं। अमरदेव तो पहले उनसे अच्छे से बात करता है, बट वह कहता है कि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, ना ही कोई भगवान हूँ कि मैं किसी भी चीज के बारे में सच सच बता दूं, बट मैं अपनी अंतर शक्तियों से सब कुछ बता देता हूँ। वह उनसे पूछता है कि आप लोग बताओ, आपने मुझ में क्या देखा। तभी निकिता अमरदेव के मुंह पर ही सब कुछ बोल डालती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर अपने भाई के हत्यारे को देख रही हूँ। तुमने ही उसे श्राप दिया था कि तुम 3 दिन के अंदर मर जाओगे, और फिर वह 3 दिन के अंदर ही मारा गया। तभी बाबा बोलता है कि तुम तो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती हो, तो फिर कैसे मान गई कि मैंने उसे श्राप दिया था। तो निकिता समझ जाती कि ये जरूर कोई फ्रॉड है, ये हमारे बारे में पहले से ही रिसर्च करके बैठा है। वह उसे गुस्से से कहती कि मैं तुम्हारा पर्दा फाश करके रहूंगी, देखना एक दिन तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगी। निकिता की इस बात से बाबा बिगड़ जाता है। वह उसे भी श्राप देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, और ये कहते ही बाबा चला जाता है। अब निकिता को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जॉली हैरान था। वह उसे बहुत डांटता है। उसका कहना था कि तुमने उसे क्यों चैलेंज किया, अगर सच में उसके पास शक्ति होगी तो तुम भी मारी जाओगी, जाओ उससे माफी मांग लो। बट निकिता नहीं मानती। वह कहती कि तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, नहीं तो जा सकते हो। तो जॉली उसे छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वह उसके साथ ही रुकता है। अब वह पार्सल लेने जाते हैं। पार्सल मिलते ही वह उसे देखते हैं, जिसमें से एक बुक निकलती है जिसका नाम था द बुक ऑफ डार्कनेस। उसमें देखते हैं कि काफी सारी डरावनी चीजें थी और अजीबो गरीब ड्राइंग बनी थी, और एक ड्राइंग तो ऐसी थी जिसे वह अपने भाई के कमरे में देखी थी। निकिता समझ जाती कि इस बुक का कनेक्शन उसके भाई की मौत से जरूर है। तो इसका पता तभी चलेगा जब इस बुक को भेजने वाली के पता चलेगा। तो जैसा कि हमें पता चलता है कि ये बुक फ्रेया नाम की एक लड़की ने भेजा था। तो निकिता पार्सल पर लिखे एड्रेस के बेस पर वह उस जगह लड़की के घर जाती है जो जंगल के बीचों बीच था। वह जैसे उसके घर में एंटर करती है तो वह देखते हैं कि दरवाजा पहले से खुला था, और फिर अंदर जाते ही उन्हें किसी चीज की बदबू आ रही थी। वह सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं फ्रेया तो नहीं मर गई। तभी देखते हैं कि फ्रेया जिंदा थी, बट उसका कुत्ता मर चुका था। लेकिन फ्रेया के हाथ में चाकू था, जिसे समझ आता है कि फ्रेया ने ही अपने कुत्ते को मारा था। फ्रेया को देखते ही तो वह बहुत डरी हुई थी, यानी वह किसी से बचने की कोशिश कर रही थी और किसी को देखकर डर रही थी। लेकिन निकिता को उसके आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता। इससे पहले कि निकिता उससे कुछ कहती कि वह वहां से भागने लगती, और निकिता भी उसका पीछा करती है। कुछ दूर जाकर निकिता उसे रोक लेती है। वह उसे बार बार कहती कि हम सिर्फ तुमसे बात करने आए हैं, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेया नहीं मानती। वह उन पर चाकू से वार करने लगती है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है और फिर डर के मारे अपना गला काट कर मर जाती है। ये देखकर दोनों डर चुके थे। वह वहाँ से भाग आते हैं। उसके बाद जॉली पूरी तरह से डर चुका था। वह निकिता को बोलता है कि वह इन्वेस्टिगेशन रोक दे, बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, हम फंस भी सकते हैं। लेकिन निकिता नहीं मानती। अब जॉली उसका साथ नहीं दे सकता था। वह वहाँ से चला आता है, जिसे निकिता अकेली पड़ गई थी। वह इन्वेस्टिगेशन रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका भाई जो मरा था उसे इस चीज के बारे में पता करना था। इसलिए वह इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है और वह उस बुक को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इतने में बुक से एक पेन ड्राइव निकलती है जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी जिसे फ्रेया
ने चोरी से रिकॉर्ड किया था उसमें एक लड़की दिखाई देती है जो पूरी तरह से पजेस थी और अमरदेव उस पर उसका भूत उतार रहा था, लेकिन तभी उससे रिकॉर्डिंग में वही बुक दिखाई देती है जो निकिता के पास थी। प्रिया के हिसाब से अमरदेव की शक्तियां का राज इस बुक में ही छुपा था। वह इस बुक से ही सारी चीजें करता था। आई मीन इसी से वह चमत्कार करता है। इतने में निकिता को बाहर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह जैसे बाहर जाती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह समझ जाती कि कोई जानवर होगा। उसके बाद वह जॉली को कॉल करती है बट वह कॉल रिसीव नहीं कर पाता, जिसे निकिता मैसेज छोड़ देती है कि वह फ्रेया के घर जा रही है। अब वह फ्रेया के घर जाती है, वहाँ वह उसी क्रिएचर की ड्राइंग देखती है जो उसके भाई और उसके बुक में था, बट इस तस्वीर में एक नंबर भी लिखा था। निकिता उसका फोटो खींचती है, तभी वह वहाँ पर ब्लड को देखती है, जिससे वह समझ चुकी थी कि ये खून उसके कुत्ते का होगा जिसे इसने खुद मारा था। तभी उसे याद आता है कि उस दिन फ्रेया गार्डन में कुछ तो छुपा रही थी। तो फ्रेया उस जगह जाती है और वहीं पर खोदने लगती है, जिससे उसे एक अजीब चीज मिलती है। वह देखती है कि एक ग्रीन कलर का लिक्विड था। वह उसे लेकर निकल जाती है। वह घर आकर फिर से उन सारी चीजों पर रिसर्च करने लगती है। इतने में उसे खिड़की से एक भयानक दृश्य दिखाई देता है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वह देखती है कि कोई फ्रेया की बॉडी को खा रहा था और जब निकिता ध्यान से देखती है तो उससे वही क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखकर वह भागने लगती है। अब वह क्रिएचर उसका पीछा करने लगता है, यानी उसके भाई की तरह उसे भी मारना चाहता था। तो निकिता जंगल की तरफ भागती है। इससे पहले वह क्रिएचर उसे पकड़ता, तभी वहाँ उसका दोस्त गाड़ी लेकर आ जाता, यानी जॉली उसे उसका मैसेज देख लिया था। अब निकिता गाड़ी में बैठकर उससे वहाँ से भागने को बोलती है। दोनों किसी तरह घर आते हैं। निकिता बहुत डरी हुई थी। जॉली को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, तो वह उससे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ से डर कर भागी क्यों। तो निकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कहती कि पता नहीं मुझे क्या हुआ था। वह डर के मारे जॉली को यहाँ पर रुकने को बोलती है। जॉली वहीं पर रुक जाता है, जिससे निकिता को थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। उससे समझ आता है कि शायद इस ग्रीन लिक्विड में ही कुछ गड़बड़ होगी और इसकी वजह से ही मुझे उस मॉन्स्टर का हेलुसिनेशन आया होगा। तभी तो फ्रेया इसे जमीन के अंदर छुपा रही थी। उसके बाद निकिता अपनी टीम के पास पहुंचती है। उनसे पूरी विश्वास के साथ कहती है कि मुझे इस दवा में ही दिक्कत लग रही है, इसी वजह से लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है जिससे वे खुद मर जा रहे हैं। क्योंकि निकिता ने अपनी आंखों से देखा था कि फ्रेया ने खुद को मारा था और हमने ये भी देखा था कि उसका भाई भी खुद ही नदी में कूदा था। तो निकिता उस दवा को चेक करती है बट उसे कुछ भी वैसी चीज नहीं मिलती जिससे इंसान के दिमाग पर असर पड़े और वह भ्रम महसूस करे। तो निकिता निराश हो जाती है। तो एक बार फिर से उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि तुम ये सब छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। निकिता कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई के कातिल को ढूंढ लूंगी। इतने में वहाँ पुलिस वाला भी आ जाता है। वह फ्रेया की मौत के बारे में बात करता है। उसे निकिता और जॉली पर शक था क्योंकि उन्हें एक लड़की ने देख लिया था जब ये दोनों उसके घर पर गए थे। तो फ्रेया की बॉडी मिलने की वजह से पुलिस वाले ने उन्हें सस्पेक्ट के तौर पर पकड़े लेती है और फिर उन्हें अपने साथ ले जाता है। पुलिस वाला गलत रास्ते पर ले जा रहा था। तभी जॉली बोलता है कि ये आप कहाँ ले जा रहे हो। तो पुलिस वाला कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखते हैं कि वह अमरदेव के पास ले जाता है, जहाँ पर अमरदेव पुलिस वाले को कहता है कि ये मेरा फॉलोवर है और एक शरीफ पुलिस वाला है। तो निकिता कहते है कि देख रही हूँ कितना शरीफ है। तभी निकिता उसी बुक को उसके पास देखती है। फिर अमरदेव बोलता है कि फ्रेया भी मेरी फॉलोवर थी, वह भी मेरे पास आई थी बट मुझे पता नहीं था कि वह एक किताब चुराने आई थी। वह मांगती तो मैं फिर भी उसे दे देता। तो अमर उसे ही गलत ठहराता है। तभी निकिता वहाँ पर उसी क्रिएचर की पिक्चर देखती है, जिसे देखकर वह डर जाती है और वहाँ से भाग आती है। हालांकि उसे अब भी बाबा पर विश्वास नहीं था। वह जानती थी कि ये अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है। अब निकिता खींची हुई उन पिक्चर्स को देखती है जिसे उसने भाई और फ्रेया के हाथ देखा था। वह फ्रेया के वीडियो को देखती है जहां उसे कुछ नंबर्स मिलते हैं। निकिता ट्रीना को यह नंबर डिकोड करने को बोलती है, जिससे ये पता चलता है कि यह नंबर किसी पुरानी बिल्डिंग की है। उसके बाद निकिता जॉली को लेकर उस लोकेशन पर निकल जाती है। वहां जाते ही वह देखते हैं कि वही ग्रीन लिक्विड पड़ा हुआ था और वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज भी दिखाई देती हैं। तभी निकिता को एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। वह देखती है कि वही मॉन्स्टर डेड बॉडी को खा रहा था। निकिता देखकर डर जाती है और वह मॉन्स्टर ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बड़ी ही मुश्किल से निकिता अपनी जान बचाकर भाग आती है। जॉली उसे अमरदेव के पास ले जाता है। वहाँ उसे पूछता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो अमर कहता है कि निकिता ने गलती करी है, उससे वह मॉन्स्टर नहीं छोड़ेगा। वह कहता है कि एक रास्ता है, उसे जानवर की बलि देनी पड़ेगी। तभी निकिता उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और उससे पूछती है कि बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है। उस पर अमरदेव कहता है कि ठीक है मुझे मार दो, बट इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरे फॉलोवर और बढ़ जाएंगे, मेरा और नाम होगा।
तो निकिता मान जाती है क्योंकि इससे ढोंगी का पर्दा फाश नहीं होता, इसलिए उसे पहले ही उसकी असलियत सबके सामने लानी पड़ेगी। उसके बाद वहाँ के लोग उन्हें निकाल देते हैं, जिससे दोनों घर आते हैं और दोनों में एक लंबी बहस हो जाती है क्योंकि जॉली ने बिना पूछे उसे अमर के पास ले गया था। तो निकिता गुस्सा करती है, तभी जॉली उसके भाई के बारे में कुछ बुरा बोलता है, जिससे निकिता उसे थप्पड़ मार देती है और घर चली आती है। होटल में जाते ही उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह एक पल के लिए उस बिल्ली को मारने की कोशिश करती है जो उसके कमरे में रहती थी। दरअसल उसे अमर की बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था क्योंकि ऐसा ही उसने प्रिया के घर पर देखा था कि उसने भी जानवर की बलि दी थी, अपने कुत्ते को मार डाला था। तो जैसे उनकी हालत खराब थी, उन्हें हर जगह मॉन्स्टर दिखता था, वैसा ही निकिता के साथ हो रहा था। बट वह खुद को जैसे तैसे रोकती है और फिर बेहोश हो जाती है। उधर देखते हैं कि उसका बैग नीला पड़ गया था क्योंकि उसके अंदर वही लिक्विड था। इसके बाद जॉली ड्रिंक करते हुए निकिता की पिक्चर्स देख रहा था, तभी उसे एक आदमी दिखाई दे रहा था जो पीछे खड़ा था। जॉली को शक होता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा था, ये चीज हमने पहले भी देखी थी। तो जॉली को शक था, वह फ्रेया की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है जो उस समय कुछ बोल रही थी। तो जॉली को समझ आता है कि वह किसी पौधे का नाम ले रही थी, आसजू, जिससे ड्रग बनाई जाती थी। अब जॉली को सब कुछ समझ आ चुका था। वह निकिता के साथ मिलकर अमरदेव के खिलाफ साजिश रचता है। उसके बाद जॉली टीना के साथ उसको बाबा के पास ले जाता है कि वह उसको ठीक कर दे क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब अमर बोलता है कि शायद अभी मेरी बात पर विश्वास करने लगी है। तभी निकिता बोलती है कि हाँ, मैं सच्चाई पर विश्वास करती हूँ। उसके बाद वह बाबा को एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। निकिता अमर की सच्चाई बताते हुए कहती कि ये सबसे पहले अपने फॉलोअर को मॉन्स्टर की पिक्चर दिखाता था, फिर उनके सामान पर ड्रग को लगा देता था जिससे उनको उस मॉन्स्टर के हेलुसिनेशन होने लगते थे और फिर खुद की जान ले लेते थे। तो निकिता जब पहले दिन आश्रम में गई थी तो उनके सामान को जमा कर लिया गया था और फिर उसके सामान पर ड्रग लगा दिया गया था जिससे उसे उस मॉन्स्टर के हेलुसिनेशन दिखाई देते थे। हालांकि ये जो ग्रीन दवा थी वह उस दवा की एंटीडोट थी। वही निकिता ने अमरदेव के बारे में भी पता लगा लिया था। वह बताती कि ये सबसे पहले एक केमिस्ट था जिससे इसको दवाओं के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। अमरदेव सबसे पहले दवा देकर बीमार करता था, जानकारी थी। अमरदेव सबसे पहले लोगों को दवा देकर बीमार करता था, फिर एंटीडोट देकर ठीक भी करता था। अब अमर उसकी बात मान लेता है और अपना अपराध कन्फेस कर लेता है। वहीं रही सनल की बात, तो अमर ने उसके अस्थमा वाली ड्रग में अपनी दवा डाल दिया था जिससे वह उस दवा के चपेट में आ गया था। और वहीं फ्रेया को बाबा के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, इसीलिए तो उसके पास उस दवा का एंटीडोट था। बट अमर उस बुक के जरिए उसे भी दवा का आदी बना देता है और फिर वह मारी जाती है। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद भी अमर रिलैक्स था क्योंकि उसे विश्वास था कि मेरे फॉलोवर इन पर विश्वास नहीं करेंगे। बट निकिता ने तो अच्छी फील्डिंग सजाई थी। उसने उस जगह को ढूंढ लिया था जहां अमर दवा बनवाता था। वह दवा कहीं और नहीं बल्कि वही पुरानी बिल्डिंग थी। तो निकिता ने उस जगह का पता पुलिस को पहले ही दे दिया था। इधर जॉली ने एक चश्मा पहना था जिसमें एक कैमरा लगा था जिसे सब कुछ लाइव चल रहा था और ये चीज बाहर बैठे उसके फॉलोवर भी देख रहे थे। तभी वहाँ उसके फॉलोवर उसके पोस्टर फाड़ने लगते हैं और उसको मारने लगते हैं। तो कुछ इस तरह निकिता ने जॉली के साथ मिलकर एक ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया। तो दोस्तों, भले ये मूवी है बट समाज के लिए एक दवा का काम करेगी। जो लोग अंधविश्वास के चलते बाबाओं के पास दौड़ते हैं ना कि बाबा कुछ चमत्कार कर दो, तो उनके लिए मूवी एक अच्छा सीख सिखाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके जरूर बताएं।